सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपना बढ़ा हुआ वजन कम करना चाहते हैं? आपके शोल्डर्स पर, हिप्स पर, आपके पेट पर जो फैट है वो बढ़ा हुआ है, आपकी जांघों पर फैट बढ़ा हुआ है, उसको आप कम करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको स्लिप डिस्क, साइटिका की समस्या है, आपकी बैक में दर्द रहता है, आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप अपनी इन सभी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम आपको बताएंगे आज एक ऐसे आसन का अभ्यास जिसका की नाम है नटराज आसन डांसर पोज। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने नटराज आसन डांसर पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर आपको घुटनों में दर्द है, आपको एंकल जॉइंट में कोई इंजरी है, आपको हिप जॉइंट में कोई इंजरी है, या फिर हाल ही में आपकी पेट पर कोई सर्जरी हुई है, या फिर आपको लोअर बैक से रिलेटेड पेन है, आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो इन सारी समस्याओं में आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। या फिर कुछ समस्याओं के साथ आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, जिनके बारे में कि हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आसन की। तो सबसे पहले आपको अपनी मैट के बीचों बीच दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख के इस तरीके से ताड़ासन की पोजीशन में आ जाना है। क्योंकि यह आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम इस आसन का अभ्यास ताड़ासन से शुरू करेंगे। और ये एक बैलेंसिंग पोज भी है, तो आपको इसमें बैलेंस भी करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम आपको वॉल सपोर्ट के साथ भी इस आसन का अभ्यास करना बताएंगे। तो सबसे पहले आप आ गए ताड़ासन में। ताड़ासन की पोजीशन में आने के बाद आपको अपने दाएं पैर को धीरे धीरे अपने घुटने से बेंड करना है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ लेना है। तो जब आप अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ते हैं, उस समय आपको अपनी चेस्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देना है और धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को या तो आप शोल्डर लाइन में लेके आ जाएंगे इस तरीके से, या फिर आप अपना हाथ ऊपर उठाकर इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इस आसन के अभ्यास में अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहली चीज आपको ध्यान देना है अपने नीचे वाले पैर पर, यानी कि अपने लेफ्ट लेग पर। तो आपके लेफ्ट फीट के जो भी टोज हैं उनको आपको मैट पर प्रेस करके रखना है, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस आसन के अभ्यास में बैलेंस बनाने में। तो एज अ बिगिनर आपको इस आसन का अभ्यास इस तरीके से करना है। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर, तब आप इस आसन का अभ्यास वॉल के साथ करेंगे। तो मैं आपको बाएं पैर से करते हुए इस आसन का अभ्यास वॉल के साथ बता देता हूं। दोनों पैरों को मिलाना है, ताड़ासन। तो आप अपने दाएं हाथ को वॉल पर रख लेंगे सपोर्ट लेने के लिए इस तरीके से। अपने बाएं पैर को बाएं घुटने से बेंड करेंगे, अपने बाएं हाथ से आपको इस तरीके से पीछे की तरफ से पकड़ लेना है। आप चाहे तो इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं इस आसन के अभ्यास में, या फिर आप यहां भी पकड़ सकते हैं, दोनों तरीके से ही ओके है। तो उसके बाद आपको अपनी चेस्ट को हल्का सा बाहर की तरफ और यहाँ पर हल्के से सपोर्ट के साथ और अपने दाएं पैर के जो अंगूठे और उंगलियां हैं उनको मैट पर प्रेस करते हुए आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस आसन के अभ्यास में आपका जो एक पैर है उस पर आपको बैलेंस करना होता है। तो इस आसन के अभ्यास से आपकी लेग मसल्स की स्ट्रेंथ, आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका बैलेंसिंग सेंस और अच्छा होता है इस आसन के अभ्यास से। और इस आसन के अभ्यास से आपको अगर फ्लैट फीट की समस्या है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत में इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे जब आपका बैलेंस अच्छा होने लगता है, आप इस आसन के अभ्यास में, जब आपने एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास इस तरीके से किया है, जो कि स्टेप मैंने आपको भी बताए हैं, उसके बाद आपको इस आसन के अभ्यास में थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है। तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको दोनों पैरों को मिलाकर इस तरीके से ताड़ासन की पोजीशन में खड़ा हो जाना है। ताड़ासन की पोजीशन में आने के बाद आपको अपने दाएं पैर को
अपने घुटने से बेंड करना है, दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ लेना है, फिर धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऊपर की तरफ उठाने के बाद आपको अपनी चेस्ट को बाहर खींचते हुए धीरे धीरे अपने दाएं पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है। अब अपने जो अपर बॉडी है आपकी उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे, हाथ को शोल्डर लाइन में लेके आएंगे और इस तरीके से आपको बैलेंस बनाना है। यहाँ पर इस आसन का कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर रहेगा और वापस आने के लिए इस तरीके से धीरे धीरे आप वापस आएंगे, हाथ को नीचे करेंगे, फिर अपने पैर को छोड़ देंगे। अब यहां पर भी क्या है कि बैलेंसिंग है। अगर आप यहां पर भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से आप इस आसन का अभ्यास बॉल के साथ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बॉल पे रखना है अपना हाथ, बाएं पैर को बेंड करेंगे, बाएं पैर को इस तरीके से पकड़ लेंगे, गहरी सांस भरेंगे, चेस्ट आउट करेंगे और चेस्ट आउट करने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरीके सपोर्ट के साथ आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ आप वॉल के साथ भी सपोर्ट के साथ इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना फेस इस तरीके से करने के बाद अपने पैर को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आसन के अभ्यास में आपकी जो हिप मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो अगर आपके हिप्स पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, आपके पेट पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, आपके शोल्डर्स पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, तो इस आसन के अभ्यास से आप अपने इन शरीर के पार्टों पे जो बढ़ा हुआ वजन है उसको आप कम कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको इस आसन का अभ्यास लगातार ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये आसन जो है वो आपकी बैलेंसिंग सेंस को बढ़ाता है, आपकी जो बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं वो और ज्यादा इंप्रूव होते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपके शरीर का संतुलन अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये आसन आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को ये आसन का अभ्यास जो है वो एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे आपकी जो ओवरऑल बॉडी परफॉर्मेंस है, आपके जो अंदर ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, उन सभी की परफॉर्मेंस इस आसन के अभ्यास से बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो आपको इस आसन का अभ्यास उन्हीं स्टेप्स के साथ करना है जो कि हमने आपको बताए हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले वॉल के साथ करें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको बैलेंस अच्छा हो जाता है तो आप इस आसन का अभ्यास वॉल के बिना भी कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी इंजरी है बॉडी में तो वहां आपको इस आसन के अभ्यास में बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर आपको कभी भी दर्द होता है किसी भी पार्ट में इस आसन के अभ्यास में तो आप तुरंत ही इस आसन की पोजीशन छोड़कर रिलैक्स कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं एक नए आसन के साथ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।